नमस्कार मैडम, मेरा नाम राजू है। आज से मैं ऑड इवेंट करूंगा। आज मैडम फिर कल सर, फिर कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एसडब्ल्यूपी। बहुत सारे लोगों का ये पहले क्वेश्चन होता है कि वेल्थ क्रिएशन में जो है ना, इसका जरूरत नहीं है। वेल्थ क्रिएशन को ये इरोड करता है, ख़त्म कर देता है। अब इसमें दो अलग अलग बात है कि 10,000 रुपये पर मंथ करके किया, 1 करोड़ पूरा हो गया। तो पैसा जो जमा किया वो पैसा का पहाड़ तो बनाना नहीं है, कभी ना कभी उसको खर्च ही करना है। तो 1 करोड़ रुपया जब हो गया तो 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। या दूसरा उपाय है कि आपको 1 करोड़ रुपया आया कहीं से, अब इसको खर्च करना है, इसका पैसा का पहाड़ बनाना नहीं है, तो भी आप 60 से 70,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे ले सकते हैं। ये कहना कि एसडब्ल्यूपी जो है वेल्थ क्रिएशन करने में बाधा है, ये तो बाधा तो है, लेकिन जब वेल्थ क्रिएशन कर लिया उसके बाद पैसे को हर महीने कैसे आए और उसको कैसे खर्च करें, इसका नाम एसडब्ल्यूपी है। तो यहाँ पे 2-3 सिचुएशन लेते हैं। जब मार्केट एकदम हाई पे था तब किसी ने 1 करोड़ रुपया लगा दिया। दूसरा है कि जब मार्केट बॉटम पे था तब 1 करोड़ रुपया लगाए तो क्या हुआ, और एक एवरेज लिए कि यहाँ पे एवरेज में लगा दिए तो क्या हुआ। तो यहाँ पे हम डाटा लेते हैं, ये सेंसेक्स का डाटा है। 2008 में एक बार यहाँ पे पकड़ लिया, एक बार 2009 में यहाँ पे कर लिया, और 2012 में यहाँ पे एवरेज टाइप में। तो यहाँ देखते हैं जनवरी 2008 में जब 1 करोड़ रुपया लगाया और 60 हज़ार रुपये पर मंथ लेना शुरू किया तो पता चलता है 1 करोड़ 20 लाख ले लिया और बैलेंस घट गया, 1 करोड़ से घट के 88,000 आज के डेट में 2024 में बचा हुआ है। दूसरा सिचुएशन कि जब यहाँ पे बॉटम में लगाया 1 करोड़, 20 फरवरी 2009 में 1 करोड़ रुपया जैसे लगाया, 60 हज़ार रुपये पर मंथ लेना शुरू किया तो 1 करोड़ 12 लाख ले चुके, अभी तक खा गए। मतलब जितना मूलधन लगाए तो उतना खा लिए, लेकिन बैलेंस आज बचा है 6 करोड़ 44 लाख। कहाँ, जब बॉटम में पैसा इन्वेस्ट किया था तो 6 करोड़ 44 लाख बचा है, और जब पीक पे पैसा लगाए थे, यूनिट कम मिला था, तो बैलेंस 88 लाख भी बचा है। कैसे देखेंगे इसको? तो इसको देखने के लिए StarSIP.in में गए, एसडब्ल्यूपी सेक्शन में म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड को सिलेक्ट किया, डेट सेलेक्ट किया मैन्युअली, जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। जो पीक पे था तब यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया 1 करोड़ रुपया और मंथली 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किए, तो बैलेंस यहाँ पे बचा है 88,46,000 रुपया। इसका कैश फ्लो यहाँ देख सकते हैं कि 60,000 रुपया लिए और 1 करोड़ रुपया जब था तो कभी भी वो 1 करोड़ को पार नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हम एक तरफ तो पैसा लेते जा रहे हैं, अगर ना लेते तो पैसा बढ़ जाता, लेकिन लेते जा रहे हैं पैसा, हर महीना 60,000 रुपया खाते जा रहे हैं, तो यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है 88,46,000 रुपया। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन कि जब बॉटम आ गया 2009 में, फिर किसी ने 1 करोड़ रुपया यहाँ पे लगाया, तो 1 करोड़ रुपया लगाया और 60,000 रुपया लेना शुरू किया, विड्रॉ कर लिया 1 करोड़ 12 लाख और बैलेंस बचा है 6 करोड़ 44 लाख। इसका जब कैश फ्लो देखते हैं तो चूंकि बॉटम में काफ़ी सारा ज़्यादा यूनिट ज़्यादा मिला और मार्केट बढ़ता चला गया, तो इसके पैसे का वैल्यू भी कभी कम नहीं हुआ 1 करोड़ से, वो बढ़ता ही चला गया। तो इसी तरह से लास्ट में देखते हैं 6 करोड़ 44 लाख रुपया बचा है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आप 1 साल 2 साल 5 साल पहले से आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। जब 1 करोड़ रुपया हो जाए, जब भी 1 करोड़ हो जाए तब एसडब्ल्यूपी करेंगे, तो ना पीक बचा ना बॉटम बचा, एवरेज में आ गया। फिर यहाँ से आप 60,000 70,000 80,000 तक एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक तीसरा डेट लेते हैं एकदम मिड में, यहाँ पे 20 जुलाई 2012, इस डेट में अगर करते हैं तो एवरेज देखते हैं। यहाँ पे हमें बैलेंस बचा हुआ है 3 करोड़ 44 लाख रुपया, ये बैलेंस है। 1 करोड़ लगाया था, 88 लाख रुपया खा लिए और 3 करोड़ 44 लाख रुपया आज बैलेंस बचा हुआ है। तो इस तरह से करके एसडब्ल्यूपी को आप 1 सप्ताह पढ़ेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि एवरेज कैसे लिया जा सकता है। 1 साल पहले से, या फिर आपके पास 1 करोड़ आज है, मैं इसमें कहता हूँ कि 5-5 लाख रुपए पर मंथ लगा करके 20 महीने में 1 करोड़ रुपया लगा दीजिए, एवरेज हो गया। 20 महीने के बाद एसडब्ल्यूपी लेना शुरू कर दीजिए। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है, व्हाई एसडब्ल्यूपी इज वेल्थ किलर। मैं बताया, कहते हैं कि ये वीडियो बनाया है उन्होंने इसी संदर्भ में बनाया है कि आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं और बीच बीच में पैसा निकाल रहे हैं, तो वेल्थ क्रिएट कहाँ से होगा? एक बार वेल्थ क्रिएट हो गया जितना आप चाहते थे, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, उसके बाद वहां से एसडब्ल्यूपी लेंगे। मतलब वेल्थ क्रिएशन का आपका उद्देश्य नहीं है, आपका है कि जीवन यापन करना है, फिर एसडब्ल्यूपी सही है। आपका सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का उद्देश्य है तो एसआईपी कीजिए, टॉपअप कीजिए, करते रहिए। तो ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे बता दिया है, आपका उद्देश्य क्या है उस हिसाब से एसडब्ल्यूपी या एसआईपी को
आप यूज कर सकते हैं। 1 करोड़ होने में कितना टाइम लगेगा? HDFC स्मॉल कैप 1500, SBI स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, अदर में भी है, थोड़ा थोड़ा करके 1000 लग रहे हैं। अभी एज 31 साल है। कितना होगा इसके लिए आप 7,500 रुपये पर मंथ कर रहे हैं, 20 साल तक करते रहेंगे। यदि 12% का रिटर्न मिला तो 74,93,000 होता है, और यदि 15% रिटर्न एवरेज अगर मिल जाए स्मॉल कैप में तो 1,13,00,000, मतलब 12 से 15 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 20 साल टाइम देंगे, 7,500 रुपये पर मंथ चलते रहेगा तो 20 साल में आपका 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो सकता है। जाहिर सा बात है, अभी 7,500 कर रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। टारगेट रखिए, पहला टारगेट 15 साल में 1 करोड़, वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे मैं भी यहाँ पे HWP किया हूँ। ये फंड है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। इस फंड में मैं कुछ SIP कुछ लमसम करके पिछले 10 साल से यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा था। 5,30,000 है HDFC मिड कैप में जमा किया हूँ, मूलधन 5,30,000, और वैल्यू आज यहाँ पे दिख रहा है 24,72,000। यहाँ पे मैंने HWP मारा है 12,000 रुपये पर मंथ। 12,000 रुपये पर मंथ में कभी 11,899, कभी 12,043, कभी 12,015, कभी 11,900, 12,151, इस तरह से करके हर महीने मुझे आ रहा है। अब यहाँ पे कभी ये मूलधन खत्म हो सकता है, नीचे जा सकता है, चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इतना टाइम दे दिया, इतना बढ़ गया। इसीलिए कहता हूँ 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप पैसा बना लीजिए। बनाने के बाद HWP करेंगे तो कभी भी नीचे जाने का चांस नहीं है। हाँ, कभी आप पीक पे लगा दिए तो जैसे 88 लाख रुपया 1 करोड़ से मूलधन कम हो गया, वैसा हो सकता है। लेकिन उसको काटने का उपाय यही है कि 12 से 15 महीना, 20 महीना में आप टॉपअप करते जाइए, HWP करके सारा पैसा लगा दीजिए, मतलब एवरेज आउट कर दीजिए। पीक बॉटम ना जान के हमने एवरेज में लगाया तो आपका मूलधन कभी भी कम नहीं हो सकता HWP में। अगला क्वेश्चन है, सर आप एक वीडियो राजीव दीक्षित जी के बारे में बताएं। इनके बारे में रोज जी वीडियो बनाता हूँ। आप समझिए कि मैं नेचुरोपैथी का जब बात करता हूँ, अमित जी का जब नाम लेता हूँ, इसका मतलब मैं इन्हीं के रास्ते पे चल रहा हूँ। यकीन मानिए, आज से 10 साल पहले जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होता था, या आज भी प्रॉब्लम होता है, मतलब 10 साल से ये चलता जा रहा है, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम लिखता हूँ और इनका नाम लिखता हूँ, राजीव दीक्षित जी। जो सॉल्यूशन बताते हैं वो घर में कर लेता हूँ। मैं जंगल के लुटेरे के पास जाता नहीं हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब मैं जंगल का लुटेरा बोलता हूँ ना, मैं उनको बोलता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं। जो लोगों के लिए काम करते हैं वो सचमुच भगवान की तरह हैं, और जो पैसे के लिए काम करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, वो जंगल का लुटेरा मैं उनको बोलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, जब हम म्यूचुअल फंड में STP करते हैं तो वो इनकम में कैलकुलेट होता है, टैक्स लगता है। आप म्यूचुअल फंड में जो भी करेंगे, जो भी इनकम साल भर में होगा, आपके इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। वो आपको उस पर अलग से 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इनकम में आप 30% में आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। 1.25 लाख तक छूट है, उसके ऊपर जो भी होगा आपको देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 20% के रेट से आपको देना पड़ेगा। इनकम में म्यूचुअल फंड को जोड़ा नहीं जाता है। लास्ट ईयर 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, 6 लाख रुपया प्रॉफिट था। सितंबर में रिडीम करना था और धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए था। ये जो है ना, इन्वेस्ट करने के बाद आपका ऐसा ख्याल आएगा, ऐसा करना चाहिए था। अगर मार्केट नहीं गिरता तो ये सेंटेंस आपका कमेंट्स में आता नहीं। आज गिर गया है, मूलधन भी खत्म हो गया होगा, जो प्रॉफिट है वो खत्म हो गया होगा, हो सकता है मूलधन से भी कम आ गया होगा, तो ये सेंटेंस चल रहा है। आपको इससे बाहर निकलना है। अगर थोड़ा थोड़ा पैसा है तो SIP कर दीजिए। 10 साल, 12 साल, 15 साल टाइम दीजिए, तो ये जो आपने लिखा है ये भूल जाएंगे कि कभी ये 6 लाख का घाटा हुआ था। अगला है, 25,000 रुपया पर मंथ की SIP करनी, कौन सा फंड लें और कितने फंड लें? 10 से 12 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे पहले आप StarSIP.in में इसको अध्ययन कर लीजिए। हमने यहाँ पे इक्विटी सेलेक्ट किया है, स्मॉल कैप 12 साल सेलेक्ट किया है, और 25,000 रुपये पर मंथ। पहले नंबर पे आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, 25,000 रुपये पर मंथ डाला। 2012 से लेकर अब तक 36 लाख जमा हुआ है। वैल्यू है 1,98,00,000, 26% सालाना रिटर्न जनरेट करके दिया है। कभी 40 दिया होगा, कभी -20 दिया होगा, एवरेज 12 साल में 26% का रिटर्न मिला है। क्वांट स्मॉल कैप में 36 लाख जमा हुआ 12 साल में, और पैसा बनाए 1,66,00,000। SBI स्मॉल कैप में 25,000 रुपये पर मंथ डाला, 36 लाख यहाँ भी जमा हुआ है। AUM है 33,000 करोड़, यहाँ पे पैसा बनाए 1,63,00,000। 3 तो ये फंड हो गया। एक ले लीजिए SBI 250 इंडेक्स फंड, और एक मोतीलाल माइक्रो कैप 250। इसमें आप लगाइए, धीरे धीरे करके जिंदगी में पैसा आए तो और भी स्मॉल कैप में जा सकते हैं। ये 5 फंड से आप शुरुआत कर सकते हैं। कितना होगा नहीं होगा ये फ्यूचर ही बताएगा। जो बताए वो पिछला रिकॉर्ड है,
12 से 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 26 मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए, 12 से 15 एक्सपेक्ट कीजिए, मिल सकता है लंबे समय में। 20 साल बाद 60 साल की एज में अगर 1 लाख पर मंथ का HWP 30 साल तक करना हो तो लगभग कितना यूनिट होना चाहिए? यूनिट तो नहीं, पैसे कितना होगा ये मैं बता सकता हूँ। इस क्वेश्चन को ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि आज से 20 साल के बाद आपको 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए और ऐसा 30 साल तक चाहिए। मान के चलते हैं कि 30 साल तक जिंदा रहेंगे और 30 साल तक चाहिए, तो अभी से कितना पर मंथ SIP करें? तो यहाँ पे मैंने एक फंड लिया है, फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है। और 5,000 रुपये पर मंथ आने वाले 20 साल तक, मतलब आने वाले तो हम पता नहीं कर सकते हैं, हमने 2004 से लेके अब तक ये सेलेक्ट किया है। मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। 5,000 रुपये पर मंथ पिछले 20 साल में जमा कर दिए, 12,10,000 और पैसा बना है 1,04,00,000। इस 1,04,00,000 से HWP करते रहेंगे 1-1 लाख रुपया तक, मतलब साल का 12% ले रहे हैं। अगर यहाँ पे रिटर्न देखा जाए 18% जनरेट करके दिया है पिछले 20 साल में, आने वाले फ्यूचर में 12% ही मिले, 13% ही मिले, तो 12% के रेट से ये चलता रहेगा। जो बैलेंस बचेगा जब ऊपर जाएंगे वो सारे नॉमिनी का हो सकता है। तो इस तरह से आप 5,000 रुपये पर मंथ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे होमवर्क अगर देना चाहूँगा तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे जाके सारा कुछ 12 से 15% पे जाके कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पर मंथ से SIP करूँ, और बाद में फिर HWP में वहाँ पे पैसा रखने के बाद 1-1 लाख रुपये पर मंथ 30 साल तक ले तो कितना विड्रॉ करेंगे और कितना बैलेंस बचेगा, ये 2 कैलकुलेटर को यूज करके SIP और HWP कैलकुलेटर यूज करके आप खुद से कर सकते हैं। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। मैं जानता हूँ तो मेरा 100% पैसा म्यूचुअल फंड SIP में है। आप करेंगे तभी कॉन्फिडेंट होंगे, नहीं करेंगे तो 5,000 रुपये पर मंथ चलते रहेगा। कैपेसिटी था 50,000 रुपये पर मंथ करने का, लेकिन 5,000 रुपये पर मंथ किए, 20,000 25,000 रुपये कर सकते थे। खुद से कैलकुलेट करेंगे तो आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकेंगे। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in में जाके आप म्यूचुअल फंड SIP HWP सब कुछ कैलकुलेट करके, अध्ययन करके आप म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।